अल्हम्दुलिल्लाह नहनु अबादुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मैंने जिस आयत करीम की तिलावत का सर्फ हासिल किया है उस पर कुछ देर रोशनी डाल लेने से पहले मैं और बेहतर मुनासिब समझती कि बीबी आमना के राज दुलारे हजरत अब्दुल्ला का जिक्र, प्यारे दाई हलीमा की निगाहों के तारे, हम बेसहारों के सहारे, आका और मौला हुजूर ताजदार मदीना हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े झूम झूम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सबियना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, राजी अल्लाह अन्हुम व राजी अन्ना, यानी अल्लाह उनसे राजी है वो अल्लाह से राजी हो। मैं उस आयत करीम की रोशनी में कुछ देर आप इस्लामी बहनों से और मैं उन पाकीज़ा इस्लामी माँ और बहनों का जिक्र ज़मील करना चाहूँगी जिन्होंने अपने किरदार व अमल से अल्लाह को राजी कर लिया था, और मैं उन कच्ची खवातीन के जिक्र करूँगी जिनकी जिंदगी लम्हे लम्हे अल्लाह और रसूल की रजा दीन इस्लाम के लिए वक्त था। उनकी सुबह दीन के लिए थी, उनकी शाम दीन के लिए था, उनकी खुलूद जुलूद दीन के लिए था, उनका उठना बैठना दीन के लिए था, उनका हर काम दीन ही के लिए था। उसी तरह उसकी जिंदगी सदा दे रही थी, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। यही नहीं हो बल्कि हमारी दीनी बहन हर पाकीज़ा माएँ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में उस तरह फना थी कि उनकी खुलूतुक सदा थी नबी नबी, उनकी जुलूतुक सदा थी नबी नबी, उनकी गिरफ्तार की सदा थी नबी नबी, उनकी किरदार की सदा थी नबी नबी, उनकी गिरफ्तार की सदा थी नबी नबी, उनके तकल्लुम की सदा थी नबी नबी, उनकी तरन्नुम की सदा थी नबी नबी। और सोते जागते लबों पर यह नगमा होता था, मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, आँख खुली सल्ले अल्लाह कहते कहते। अभी आपने एक इस्लामी खातून का जज्बा दी और कुर्बानी को समाप्त किया। उस तनाजीर में जब हम आज के माँ और बहनों को जजा लेते हैं तो सिवाय हैरत और शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। ये किस कदर अफसोस का मकाम है। हमारे उन मुक़द्दस पाकीज़ा इस्लामी माँ और बहनों ने दीन की हिफाजत और अपनी माँ की शायनात करी। औरतों में सबसे पहले शहादत का जाम नोश किया आप अबू जर के खादमा नौकरानी थी, लेकिन जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदायत तौहीद की सुना तो सिद्दीक दिल से ये कलमा तैयबा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए। चुनांचे जब आपके ईमान लाने की खबर जब अबू जहल को पहुंची तो उसने आपको खूब मारा पीटा, तकलीफ दी, आजिज़ दो चार किया और कहा, ऐ सुमैया सुन ले, अगर जान की खैरत चाहती हो और जिंदगी की बहार चाहती हो ईमान से बात आ जाओ और मजहब इस्लाम से अपना रिश्ता नाता तोड़ लो। जिस कलमे का इकरार कर रही है उसका इनकार कर दो, वरना सुन लो तुम्हारी जिंदगी का चुप गुल कर दिया जाएगा, तुम्हें मौत की नींद सुला दी जाएगी, तुम्हें बेसहारा कर दिया जाएगा। मगर वह अल्लाह की प्यारी बंदी, अल्लाह कौनैन की सच्ची दीवानी, आप फरमाती हैं, अरे अबू जहल सुन ले, शायद तुम ईमान की ताकत नहीं मालूम, शायद तुम ईमान की मिठास नहीं मालूम। अरे वह ये ईमान है कि जिस दिल में गड़ जाता है उस दिल से कभी निकलता नहीं, मगर दिन ब दिन परवाना चढ़ता रहता है। और यह दुश्मन रसूल के सुन ले, सुमैया तो अपनी जान दे सकती है मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। गोया जवान हाल से कह रहे थे, जान मांगो तो जान देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो मान देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जला हुआ जलान देंगे। बोला आखिर हज़रत सुमैया पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, तरह तरह के आजिज़ें दे गई, मगर उसके जुबान पर बस एक ही नारा था और वो अहद अहद का नारा था कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। चुनांचे जब काफिरों ने देखा कि ये ईमान से फेरने वाली नहीं है, दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम से अपना रिश्ता नाता तोड़ने वाली नहीं है, तो उन जालिमों ने आपको खाना काबे के पास खराब कर लिया और फिर सारे काफिरों के सामने एक जालिम जल्लाद काफिर आपके सीने पर नेज़े का एक ऐसा जोरदार वार किया कि वो नेज़े आपके सीने के आर पार हो गई, रूह बर्बाद कर गई, बजाहिर तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आप मौत के आगोश में चली गई, जिंदगी का चैट बच गया। मगर हक तो यही के है मेरी प्यारी इस्लामी माँ और बहनों, अभी आपने एक इस्लामी खातून का जज्बा दी और इस्लामी खातून का जज्बा दी और कुर्बानी को समाप्त किया। उस तनाजीर में जब आज के माँ और बहनों का जजा लेते हैं तो सिवाय हैरत और शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। ये किस कदर अफसोस का मकाम है कि हमारे उन मुक़द्दस पाकीज़ा इस्लामी माँ और बहनों ने कोई अपनी इज्जत गवाकर इस्लाम को कमजोर करे तो कोई नमाज रोजा छोड़कर
بدنام کرے. لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں ہوش کے نہ کھول لو اور بدعمالیوں سے سچی توبہ کر لو. نہ تمہاری دنیا خسارے میں رہے گی نہ آخرت خسارے میں رہے گی. یاد رکھو موت پر حق ہے اور سب کو آنی ہے. لہٰذا جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ دریا جیت کرو اور خبردار سیدھا مت چلو. ایسا کردار مت اپناؤ جس سے اسلام کو بدنامی ہو. میری اسلامی اور ماں اور بہن ابھی آپ نے حضرت سمیہ کا ایمان کا سودا کیا اور اپنے اندر جذبہ پیدا کیا اور کہا السلام علیکم.